हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एलिमेंट्स एंड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एक सेट के तत्व और कार्डिनल संख्या क्या होती हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली वीडियो से। और कुछ सब्जेक्ट के आपकी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपको 20-30 से ऊपर ही वीडियोज़ है बाकी सब्जेक्ट की। इसकी भी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। तो बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है सेट का, अभी मैंने आपको बताया सेट क्या होता है। तो जो सेट के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो सेट में जो आइटम प्रेजेंट होते हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं। हम बोलते हैं उसको मेंबर बोलते हैं सेट का। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो किस में, अभी मैंने बताया था आपको, सेट किस में कर्ली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। इसमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सेट के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, जो तत्व हैं जो सेट से संबंधित करते हैं, जो सेट में हैं, उनके लिए ये सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संबंधित, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो और अगर जो नहीं है, उस सेट में नहीं आता है, तो नॉट बिलोंग का साइन लगता है, ठीक है, नॉट बिलोंग इस तरीके से साइन लगता है। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि भाई इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 10। तो सेट क्या बनेगा, इवन नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है सेट से, इसका सेट का नाम रख देते हैं ए। और सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 3 आ रहा है, तो 3 का क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है जो अभी फर्स्ट वाले में था सेट वाला, ठीक है। वही एग्जाम्पल यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ इन द अबव एग्जाम्पल लिखा है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर लेना एग्जाम्पल को। आपको यहाँ पे लिखना है कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ये है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ये आपको बताना है। तो फिर ये लिख के फिर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ये आपको बता देना है, ठीक है। वही कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ ये वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई नेचुरल नंबर लेस देन 10, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8। तो 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इससे, और 3 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है, 3 जो है यहाँ से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यही एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इन द अबव एग्जाम्पल की जगह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख के वो वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो उपरोक्त उदाहरण में को ना लिखे, आपको क्या लिखना है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, यहाँ से उदाहरण के लिए, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके ये लाइन लिख के यहाँ पे, और फिर आपको ये लिखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है, 2 जो है बिलोंग कर रहा है, और जो 3 है वो नॉट बिलोंग है, ठीक है। फिर आता है कार्डिनल। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की नंबर ऑफ ऑर्डर की ऑर्डर में लिखे हुए हैं जो सेट्स है, एलिमेंट्स जो हैं सेट के अंदर, वो जैसे नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, लेस देन 10। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लेस देन 10 थे वो कितना था, उनका कार्डिनल ऑर्डर कितना था, कि भाई कितने थी संख्या, 4 थी, ठीक है। तो सेट जो होता है, कलेक्शन होता है, वो यूनिक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, अद्वितीय तत्वों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कि एक महत्वपूर्ण शर्त क्या है सेट की, कि जो सारे तत्व होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तभी तो वो एक जैसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं तो अगर हम इवन नंबर लिख दिया आपने, उसमें 2 3 5 7 सब लिख दिए, तो क्या आप रिप्रेजेंट करा, कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करा। ऐसे नंबर आप लिखो जिससे हमें पता लगे, भाई आपने लिखा 2 4 6 8, देखते ही पहचान जाओगे अच्छा ये इवन नंबर है। आपने लिखा 1 3 5 7, तो आप पहचान जाओगे कि ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी, उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं एलिमेंट्स नेम ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो आप देखते ही पहचान जाओगे मंथ ऑफ द ईयर जो एलिमेंट है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।